वेलकम डियर फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? बढ़िया है आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और हम लोगों का बायो का क्लास 10th का चैप्टर 1, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। और हम लोगों ने उसमें अपना न्यूट्रिशन के अंतर्गत एक प्रोसेस पढ़ ली थी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन किसमें? आप बताइए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो किसमें न्यूट्रिशन को पढ़ना है? जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो पढ़ना है एमोईबा, यानी कि अमीबा। ठीक है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज जान लेते हैं कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और इसमें हम लोग न्यूट्रिशन की प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस को स्टडी करने से पहले ये जान लीजिए कि न्यूट्रिशन की कोई भी प्रोसेस हो वो इसी स्टेप में चलती है। याद रखने की ट्रिक, मोबाइल का एक सिम आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, आइडिया। आइडिया, आइडिया का सिम, इससे याद रखिए। आई का होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और फिर अगला है इंजेक्शन। ठीक है। इंजेक्शन का मतलब फूड को अंदर लेना, डाइजेशन का मतलब डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब एसिमिलेशन का मतलब उसको पचाना, और एब्जॉर्ब का मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालना, और इंजेक्शन का मतलब उसके सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देना। ठीक है। आज के पेपर में एनसीईआरटी इसका डायग्राम पूछती है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन या प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द अमीबा। ठीक है। तो अमीबा का बेटा वैसे तो कोई खास स्ट्रक्चर होता है नहीं, लेकिन आप समझने के लिए इसको इस तरीके से समझिए। ये आपका अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है। फिर ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये कोई फूड पार्टिकल है तो ये इसका जो है फॉस्फीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया, फॉस्फीड। तो ये जो फूड पार्टिकल है, ये जैसे ही इसके पास आता है तो ये इसको कैप्चर करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। फिर ये इस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। अगले स्टेप में ये इंजेस्टेड फूड पार्टिकल एक वेसिकल के अंदर पैक हो जाता है। एक वेसिकल के अंदर पैक हो जाता है जहां पे ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल करके इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं बेटा डाइजेशन। और इसी डाइजेशन के बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है एसिमिलेशन। इस स्टेप में सारा न्यूट्रिएंट अमीबा की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन, और देन उसके बाद किसी को फॉलो करते हुए, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन को फॉलो करते हुए अगले स्टेप में
अमीबा की बॉडी से वेस्ट मटेरियल, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है इसका, वो बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? ठीक। तब तक के लिए आप इसको डायग्रामेटिकली अपनी कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कीजिए। अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है और इससे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आता है सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन का। ठीक है। दूसरा उस फॉल्स फीड का जिसके थ्रू वो फूड को कैप्चर करता है, उसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है। और अमीबा कैसा सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, ये आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, लगे रहिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।